हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एसएससी जेई के एग्जाम के बाद फुर्सत के पल किसको नहीं चाहिए। सबको लगता है कि यार थोड़ी देर पहले रेस्ट करते हैं, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन यहीं पे थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्योंकि सीबीटी 2 एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी शुरू कैसे करनी है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन से स्टूडेंट को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, एग्जाम की एक्चुअल नीड्स क्या है, इन सभी बातों के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एसएससी जेई का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है, आपको मैक्स 45 दिन मान सकते हैं, या 60 दिन मान के चलिए, इतना ही टाइम आपको मिलने वाला है। लेकिन काफी सारे बहुत सारी असमंजस के अंदर आप लोग जूझ रहे होंगे कि कैसे शुरू करें, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या मैं एक बाउंड्री लाइन पर हूं, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, लेकिन काफी सारे बच्चे, जैसा हमेशा एक डिसरिस्पेक्ट वाला एक चीज है, वो थोड़ा सा कम किया करें भाई, अच्छा नहीं लगता है। और हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, और वो आप लोगों के लिए गाइडेंस है। इवन इससे पता चलता है कि आप लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में, कि कैसे आपको शुरू करना चाहिए, क्या चीज आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इससे पहले आप लोग मुझे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेसर पीडब्ल्यू पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 11,000 से भी ज्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं, और लगभग यहाँ पे जब आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो आप लोगों को काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी, और मैं सभी के रिप्लाईज मैं उन्हीं बच्चों को देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। बाकी आपस में स्टूडेंट रिप्लाई करते रहते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई एसएससी जेई 2023 की क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा, टू द पॉइंट डिस्कशन करूंगा, टू द पॉइंट बातों को करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है ना, ये भाई पूरी तरीके से टेक्निकल है, कोई नॉन टेक्निकल इस जगह पे बात नहीं होगी। क्योंकि सीबीटी 1 जो आपका नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों था, वहां पे दोनों ही जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम ऐसे दो पहलू थे, टैग और नॉन टैग। मतलब बिना टैग के सिर्फ नॉन टैग से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, और सिर्फ टैग के थ्रू भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। मतलब सिंपल तय था कि वहां पे टैग और नॉन टैग दोनों के ऊपर आपको पूरी तरीके से फोकस रखना रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से यहां पे टेक्निकली साउंड आपको होना पड़ेगा, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी तो हमने रिसेंटली पढ़ा था, सारे डेरिवेशन पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वेश्चन पीवाईक्यूजी भी सॉल्व किए, तो अब क्या नई चीज पढ़नी है, नई नहीं पढ़ना, नया नहीं पढ़ना, तो क्या हमें पढ़ना है एक्चुअली में, जिससे कि हम कम टाइम पे पूरे कोर्स को कवर भी कर पाएं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्टूडेंट ना, तीन तरीके के टाइप ऑफ स्टूडेंट है, थ्री टाइप्स के, ठीक है। अब थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो टाइप है, पहला जो टाइप है वो है श्योर अबाउट सीबीटी 1। श्योर अबाउट सीबीटी 1 का मतलब होता है कि कट ऑफ चाहे 115 जाए, 120 जाए, या 125 जाए, 130 जाए, मैं वहां पे आराम से सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैं उन कैंडिडेट्स में हूं जो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। दूसरा वो स्टूडेंट, सेकंड आपके वो स्टूडेंट जो बाउंड्री लाइन पर है, ठीक है। बाउंड्री लाइन पर मतलब उनको ऐसा लग रहा है, बाउंड्री लाइन वो कौन से हैं, जिनके मार्क्स 110 से लेकर के लगभग लगभग 100 से लेकर और 120 तक आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कट ऑफ ज्यादा चलेगी तो हम रह जाएंगे, कट ऑफ नहीं गई तो हम लोग हो सकता है मतलब अगर ज्यादा चलेगी तो हम लोग रह जाएंगे, और अगर कम चलेगी तो हम उसमें आ भी सकते हैं, बाउंड्री लाइन पर। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट, थर्ड ऐसे स्टूडेंट है जो श्योर है, श्योर टू नॉट क्वालिफाइंग इन सीबीटी 1। ऐसे स्टूडेंट जो सीबीटी 1 में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उनको पता है, जिनके पास 40 या 50, 50 या 60 आ रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है वो क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, तीन तरीके के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको एक बात पता है, इस साल एग्जाम नहीं हुआ, अगले साल वापस से होगा। तो जो ये वाले स्टूडेंट है ना, ये वाले स्टूडेंट, इन स्टूडेंट्स को अभी से क्या करना चाहिए, ये वीडियो स्पेशली मैं बात करूं, ऐसे स्टूडेंट को अभी से लग जाना चाहिए 2024 के लिए। एकदम कोई गलत सलाह नहीं दूंगा, अच्छी सलाह दूंगा। लेकिन इस साल आपने काफी मेहनत करी होगी, काफी तैयारी करी होगी, हो सकता है एग्जाम इतना अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाए, तो आपको अगली साल के लिए तैयारी करनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब इन स्टूडेंट की मैं बात करूंगा, ये स्टूडेंट को क्या करना चाहिए भाई। इन स्टूडेंट्स को आपको करना क्या चाहिए, गो फॉर सीबीटी 2, गो फॉर सीबीटी 2। सीबीटी 2 के लिए आपको 100% जाना चाहिए,
ठीक है। सीबीटी 2 के लिए 100% जाना चाहिए। तो पहली बात मैंने क्या करा, 3 टाइप के स्टूडेंट है जो श्योर सिलेक्शन वाले हैं कि भाई सीबीटी 1 में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए तैयार करना चाहिए। दूसरा जो बाउंड्री लाइन पर है, तीसरे जो श्योर है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर, जिनका नहीं हो रहा 2024 के लिए गो फॉर 2024। मैं एकदम क्लियर बात करूंगा, गो फॉर 2024, 2024 के लिए आप आगे जाइए, या किसी अदर स्टेट ए या जे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो ये दो टाइप के स्टूडेंट है, इनको सीबीटी 2 के लिए 100% अभी से चला जाना चाहिए, बिना समय को वेस्ट किए, बिना समय को गवाए, ठीक है। तो ये हमने टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात करी। नेक्स्ट यहाँ पे नीड ऑफ एग्जाम, एग्जाम की एक्चुअल नीड क्या है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। सबसे पहली बात करूंगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी देखो, अभी तक ना आपके माइंड में एग्जाम वन यानी कि सीबीटी 1 चल रहा था, लेकिन एग्जाम पैटर्न नीड का मतलब होता है क्या चीजें जरूरी है जो मुझे जानने चाहिए। पहली बात तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं बेटा, आपके पास में ना 100 क्वेश्चंस हैं टोटल। कितने क्वेश्चंस हैं? 100 क्वेश्चंस हैं टेक्निकल के, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चन को, और ये कितने के हैं, ये ईच आपके 3 मार्क्स के, ईच ऑफ 3 मार्क ईच, ठीक है। 100 क्वेश्चन है और कितने के हैं बेटा आपके? 3 मार्क्स के हैं। मतलब टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा, टोटल आपके पास कितने हो गए? 300 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर है। लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात करें यहीं पे, तो ड्यूरेशन आपके पास कितना होगा? ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, जहां पे आप लोगों को 2 घंटे के अंदर टेक नॉन टेक सब करना था, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। वहीं पर अब आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये 300 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई? पहली बात तो यहां पे ये समझ में आया कि एग्जाम पैटर्न एक्चुअली में क्या है, और सबसे मेन चीज है आपकी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के लिए कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कितनी है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मान लो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका सही वाले में से 1 नंबर कट जाएगा, सीधी कहानी ये है, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम की नीड क्या होती है, आपको पता हो कि एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न क्या है, पहली बात ये पता होना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और टोटल मार्क्स आपके 300 रहेंगे, ड्यूरेशन 2 घंटे का ही रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहेगी। अब एग्जाम की एक्चुअल नीड क्या है? एग्जाम की एक्चुअल नीड का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, या क्या क्या चीजें आपके लिए आवश्यक हैं जो आपको इस समय ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यहां पे आप लोगों की ना टेक्निकल एबिलिटी चेक की जाएगी, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपसे कोई नॉन टेक के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। नो नॉन टेक, कोई नॉन टेक नहीं है इस जगह पे, नो नॉन टेक, एकदम क्लियर कर रहा हूं सारी चीजों को। आप बोलोगे सर ये तो हमें सब कुछ आता है, बेटा सब कुछ आता है, लेकिन इस बात को, दिमाग को एकदम स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करने के लिए मैं हर एक चीज को आपको बताता हूं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको बेचारों को नहीं पता चल पाता है, और उनके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, उनके लिए एकदम जीरो से, बेसिक से चीजों को बताने की कोशिश करूं। कोई नॉन टेक नहीं है, सिर्फ आप लोग को टेक्निकल एबिलिटी के बारे में चेक करेगा। दूसरी चीज आप लोग बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए कि अगर जो सब्जेक्ट का वेटेज पेपर 1 में है, सीबीटी 2 के अंदर टोटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर सब्जेक्ट वेटेज की मैं बात करूंगा, सब्जेक्ट का जो वेटेज है, वेटेज कुड बी डिफरेंट, या सब्जेक्ट का जो वेटेज है आपके पास में ये डिफरेंट है, या डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्रॉम सीबीटी 1। ध्यान रखना बेटा इस बात का, सीबीटी 2 का जो एग्जाम का जो सब्जेक्ट वेटेज है, वो बिल्कुल सब्जेक्ट वेटेज होगा डिफरेंट फ्रॉम सीबीटी 1। सीबीटी 1 में जैसे सिविल की मैं बात करूं, बीएमसी ज्यादा आ गया, मैकेनिकल की बात करूं, फ्लूइड ज्यादा आ गया, मशीन ज्यादा आ गया इलेक्ट्रिकल के अंदर। लेकिन बेटा सब्जेक्ट वेटेज आपका सीबीटी 1 के अंदर जो था, अब वो जरूरी नहीं है सीबीटी 2 के अंदर भी उन्हीं सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहे, या जो सब्जेक्ट कम आ रहे थे उन्हीं सब्जेक्ट का वेटेज सीबीटी 2 में भी कम रहेगा। सब्जेक्ट का वेटेज पूरी तरीके से चेंज आपका हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, इसमें आप लोगों के पास में एक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, साइंटिफिक आपके पास में कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है, ओके। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउ है तो कौन सा कैलकुलेटर होता है बेटा? तो इस एग्जाम के अंदर ना साइंटिफिक कैलकुलेटर का सीधा मतलब ये है कि जैसे आप लोग सीबीटी 2 से पहले जब मेंस एग्जाम हुआ करता था, अलावा 991 ES और 991 EX जो प्लस जो मॉडल्स थे आपके पास कैलकुलेटर के, उनका आप यूज करते थे, उन्हीं का आपको यूज करना होगा। तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन वाली झंझट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब मेन चीज क्या है ना, इसके अंदर चाहिए आपको एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी चाहिए। और दूसरा एक और चाहिए चीज है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आप लोग बढ़िया
कम टाइम में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखो एक चीज और समझने की कोशिश करो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने 2 घंटे के अंदर, लेकिन मार्क्स ज्यादा इनके, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा सीधा सीधा थ्योरेटिकल या वन लाइनर पूछा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, और इस क्वेश्चन के लेवल के बारे में हम लोग जस्ट अभी इससे आगे वाले पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी समझ में आ गया एग्जाम का पैटर्न, टेक्निकल एबिलिटी, नो नॉन टेक नहीं आना, तो आप एकदम स्ट्रांगली माइंड को सेट कर लें, या फिर एकदम साउंड हो जाइए स्ट्रांगली कि भाई आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ टैग है, तो मुझे पूरी तरीके से टैग पे फोकस करना है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हूं। नेक्स्ट है आपके पास सब्जेक्ट का जो वेटेज है, टोटली डिफरेंट रहेगा। सीबीटी 1 में जो था सीबीटी 2 में बिल्कुल अलग रहने वाला है। दूसरा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, और मेन चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्यूरेसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस रहना है, क्योंकि आप लोगों को सटीक आंसर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम वहां पे 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काफी कम लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लेवल ऑफ एग्जाम। लेवल ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, पहली बात तो न्यूमेरिकल अप्रोच रहेगी पूरी तरीके से। ठीक है, आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच रहने वाली है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच का मतलब है कि भाई यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ना न्यूमेरिकल अप्रोच वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ अलग ही पढ़ लेना है, किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है तो उसको ज्यादा ही पढ़ने में लगे हो। सीवीटी 2 पहली बार हो रहा है एसएससी जेईई में, तो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है उनका कुछ पता नहीं है, तो आप लोग सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग मत समझिएगा, लेकिन जहां पे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन वाले सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ये एकदम प्रॉपर सही बात है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अप्रोच है, ये एकदम क्लियर है। दूसरा, गेट के अंदर, गेट में जो आपके 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो गेट के 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि ऐसा नहीं कहूंगा कि गेट के बहुत एनईटी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपसे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं गेट के, उनको आप सॉल्व करें। तीसरा, आपके पास जो ईएससी प्री का जो लेवल है, ईएससी प्री का जो लेवल होता है ना, उसके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वहां से भी आपका एक बढ़िया एक एबिलिटी जनरेट हो जाएगी। टेक्निकली आपको साउंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें करना। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, एसएससी जेई के जो पीवाईक्यूज हैं न्यूमेरिकल वाले, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज हैं जो न्यूमेरिकल वाले, उनको भी करिएगा। क्योंकि हो सकता है ऐसा नहीं कि 100 में से 100 की 100 क्वेश्चन आपके टफ दे दिए जाएंगे, नहीं, क्योंकि गेट में भी ऐसे होता है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो है नॉर्मल होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ही नॉर्मल होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ऐसा गेट में भी कई बार हुआ है, ठीक है, ईएससी में भी कई बार हुआ है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो लेवल ऑफ एग्जाम जो होगा न्यूमेरिकल अप्रोच रहेगी ज्यादातर, और गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन जैसा एक पेपर का लेवल देखा जा सकता है ईएससी प्री लेवल, या एसएससी जेई के जो पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स आया करते थे अच्छे वाले, जो लेंथी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का मतलब होता है टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल, जो टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल भी हुआ करते थे एसएससी में, वो उस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट टू स्टडी। तो व्हाट टू स्टडी में जो आपके पास ये वाला पॉइंट है कि गेट के 1 मार्क के क्वेश्चंस, ईएससी का प्री और एसएससी जेई के जो टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो, और दूसरी चीज आपने जो एक डेरिवेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो डेरिवेशन वाला पार्ट भी काफी कुछ मात्रा में आपके काम आ सकता है। जैसे आरसीसीओ सब्जेक्ट है, आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है मैकेनिकल में, या मशीन सब्जेक्ट है, तो उससे भी कुछ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से भी कुछ एक बीच की एक इक्वेशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपकी जरूरत है, तो और यही आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आपको पढ़ने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम की, क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, आपको किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक चीज को दिमाग में जरूर बैठा लीजिए कि एसएससी जेई का सीबीटी 2 एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं और उसको पढ़ते हैं, आप वैसा ही फोकस्ड करिए सारी सब्जेक्ट के ऊपर, कोशिश करिए। देखिए टाइम कम है, मैं मानता हूं 45 से 60 दिन है, लेकिन जिस बच्चे ने सीबीटी 1 को क्वालिफाई किया है उसका टेक्निकल उस हद तक तो स्ट्रांग है कि वो किसी भी स्टेट के ए या जेई एग्जाम को आराम से दे सकता है। अब आपको सिर्फ ना उसको पॉलिश करने का काम करना है। पॉलिश करने का मतलब यह है कि आपको एसएससी जेई सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिर्फ जो आपकी एबिलिटीज हैं टेक्निकल, उनको सिर्फ आप लोगों को ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस पे लेके आना है। लेकिन अभी ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है सीबीटी 1 क्लियर हो गया, आराम से रिलैक्स बैठते हैं, अभी वो समय नहीं आया है, रिलैक्स बैठने का समय नहीं है। अभी आपका टाइम है अपने आप को और 100% प्रूव करने का। मतलब सेमीफाइनल में जीत गया और फाइनल में जाके फेल हो गए, ऐसी हरकतें तो मेरे हिसाब से कोई नहीं करना चाहेगा। अगर कोई नहीं करना चाहेगा तो अपने आप को ना इस स्टडी से डिटैच मत होने दीजिए।
इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पर अगर आपने डिटैच कर लिया ना खुद को स्टडी से, कि अपनी पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, ठीक है 10-15 दिन हम बाहर रहते हैं, क्योंकि देखो दिवाली भी बीच में आ जाएगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई कि दिवाली बीच में आ जाएगी और भी फेस्टिवल्स आ जाएंगे बीच में दिवाली के आसपास ही, ठीक है। नवंबर में कहीं ना कहीं शादियां भी बहुत सारी होती हैं, तो आप उनमें भी बिजी हो सकते हैं। तो यार ये जो साल है ना, इस साल आपके पास बीच में काफी ज्यादा, इनको कहूंगा मैं, बैरियर्स हैं, एक स्टूडेंट के लिए बैरियर्स हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्वर्सेशन कि यार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि ये जो समय है ना, ये आप लोगों का समय वेस्ट करने वाला नहीं है। आपको इन 45 से 60 दिन में यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ यू। खुद के लिए आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। और कैसे प्रूफ करोगे? एक ही तरीका है, दिस इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग जो लोग हैं, स्मार्ट वर्किंग तो नहीं कहूंगा, हार्ड वर्किंग ही करना पड़ेगा। इस जगह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आप लोगों को हिला के रख देते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि क्योंकि ये डिप्लोमा डिग्री दोनों के लिए लिया जाएगा, तो इसमें हो सकता है ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जिनमें लगेगा कि पता ही नहीं चल रहा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या आपके लिए अच्छा है, कहां से आप शुरू करें। दिस इज अ बूस्ट अप वीडियो कि आप लोग एनी हाउ यू हैव टू स्टार्ट। और ये एक होते क्या बोलते हैं ना कि एक किक नहीं मिल रही है, तो दिस इज अ किक फॉर यू कि यार सर ने बोला है तो प्लीज आई शुड स्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर CBT 2 एग्जाम। अगर बाउंड्री लाइन पर हो तो इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू, डेफिनेटली आप करिए। होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन बिना रिजल्ट को आए आप प्लीज अपनी तैयारी को रोके नहीं और शुरुआत करते रहें। और बढ़िया तरीके से, अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं इस जगह पे फेस कर रहा हूं किसी प्रॉब्लम को रिगार्डिंग द CBT 2, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपका इंतजार करूंगा आपके प्यारे से खूबसूरत से कमेंट्स का। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।